नाराए हमद। आए खुदामंद, हमारे दिल खोल कि तेरे बेटे के कलाम को कबूल करें। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील, उसका छठा बाब और उसकी आयात 39 और 40 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम मुकम्मल तरबियत याफ्ता इसके बारे में सुनेंगे। और उसने उनसे एक तमसील भी कही कि क्या अंधे को अंधा राह दिखा सकता है? क्या वो दोनों घड़े में नहीं गिरेंगे? शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद की मानिंद होगा। सवाल यह है कि क्या हम मुकम्मल तरबियत याफ्ता हैं? मुकम्मल तरबियत याफ्ता होने का क्या मतलब है? खुदावंद यीशु मसीह वाज़े करते हैं कि जो लोग पूरी तरह तरबियत याफ्ता हैं वो अपने उस्ताद की मानिंद होंगे। बेशक हमें अपने खुदावंद की तरह बनना चाहिए जो वाहिद और अकेला उस्ताद है। तो क्या हम हर लिहाज से उसकी तरह हैं? बतौर मसीही मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता होना किसी पेशे में मुकम्मल तरबियत याफ्ता होने से मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता होता है जब वो तमाम जरूरी इसबाक सीख जाता है और तिब के अमली पहलुओं को अमली जामा पहनाया जाता है। इस तरह वो शख्स डॉक्टर बन जाता है, बल्कि बिल्कुल उन डॉक्टरों की तरह जो उसके उस्ताद थे। लेकिन मसीही जिंदगी ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें हम ईमान की बहुत सी तालीमात को सीख कर मुहारत हासिल करें ताकि अपनी मुहारतों से हम अपनी फितरी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए उन्हें अमली जामा पहना सकें। एक मसीही के लिए मुकम्मल तरबियत याफ्ता होने के लिए जरूरी है कि इलाही तबीब का उन पर मुकम्मल कंट्रोल हो, उनके अंदर रहता और उनके जरिए काम करता हो। इस तरह मसीही तरबियत याफ्ता होने का मतलब खुदा को अपने साथ एक बनने की इजाजत देने का अमल है, ताकि यह खुदा ही हो जो हम में और हमारे जरिए काम करता हो। तरबियत की यह शक्ल सबसे पहले हमें रूहानी अंधेपन से निजात दिलाने का हदफ हासिल करती है। हमें मसीह को देखना चाहिए और उसे जानना चाहिए। एक बार फिर यह सिर्फ एक फितरी तरीके से खुदा के बारे में मुख्तलिफ सच्चाइयों को सीखने का मामला नहीं है, यह खुद सच्चाई को जानने की बात है। हमें उस शख्स को देखना और जानना चाहिए जो मसीह यस्सु है। यह सच्चा नजारा है। ताहम अंधापन हमेशा दोबारा हावी हो सकता है जब हम निजात दहिंदा से अपनी आंखें हटा लेते हैं। ताहम मसीह को देखना काफी नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह को देखकर अमल करना चाहिए। इसलिए हमारा खुदावंद आज की अंजील मुकद्दस में कहता है कि बस हर एक दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, और यह कि अच्छा आदमी अपने दिल के खजाने से अच्छी चीजें निकालता है। मसीह को देखना हमारी रूहों के अंदर नेकी का खजाना पैदा करेगा और यह हमें मजीद मुकम्मल तरबियत याफ्ता बनाएगा। तभी हम अच्छा फल पैदा कर सकते हैं,
क्योंकि मसीह खुद हमारे अंदर और हमारे जरिए अच्छा फल पैदा करेगा। तो हम वापस अपने असल सवाल पर आते हैं, क्या हम पूरी तरह तरबियत याफ्ता हैं? क्या हम रोजाना अपनी नजरें एक शख्स पर रखते हैं जो यस्सु है? और अगर ऐसा है तो क्या हम उसे इजाजत देते हैं कि वो हमारी जिंदगियों में और हमारे जरिए दूसरों की जिंदगियों में काम करे? अगर हम इन सवालों का जवाब पुरइत्माद हां के साथ नहीं दे सकते तो हम रूहानी जिंदगी में इससे कहीं ज्यादा अंधेपन का शिकार हो सकते हैं जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज मसीह के मुकम्मल तरबियत याफ्ता सिपाही बनने के अपने मिशन पर गौर करें। खुदा हमें इस्तेमाल करना, हमारे अंदर रहना और हमारे जरिए काम करना चाहता है। वो चाहता है कि हम हर तरह से उसकी मानद बने। यह तभी मुमकिन है जब हम इस अंधेपन को तस्लीम करते हैं जिसके साथ हम जद्दोजहद करते हैं। अपनी आंखें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लगाते और उसे अपने साथ एक होने की इजाजत देते हैं। जैसा कि वो हमारे अंदर रहता है, उसकी तरफ रुजू करके उसे तलाश करना शुरू करें और उससे मोहब्बत करें। अगर हम अपनी निगाहें उस पर लगाएंगे तो वो एहतियात से हमारी बाकी चीजों का ख्याल रखेगा और हमें एक मुकम्मल तरबियत याफ्ता और नतीजा खेज जिंदगी की तरफ ले जाएगा। हम दुआ मांगे। हमारे इलाही उस्ताद, हम आपकी तरफ मुतवज्जा होते हैं और आपकी तरफ निगाहें लगाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम आपको देख रहे हैं, बराए करम हमारे अंधेपन और उलझन को दूर कर दें और उनकी जगह हमें हिकमत अता फरमाएं ताकि हम आपको हमेशा अपने अंदर रहने और हमारे जरिए काम करने की इजाजत दें ताकि हम अच्छे फल पैदा कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।